जेफरी हिंटन की पहचान पूरी दुनिया में एआई के गॉडफादर की है। हाल ही में उन्होंने गूगल से इस्तीफा दिया है। एआई बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले जेफरी हिंटन ने एक बार कहा था कि मुझे अपने काम पर पछतावा हो रहा है। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जेफरी को एआई बनाने की गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में बेशुमार संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। एआई की मदद से कृषि से लेकर स्वास्थ्य तक के क्षेत्र में बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार करने का काम चल रहा है। देश के भीतर फसल बीमा कंपनियां पैदावार और सूखे की मॉनिटरिंग के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। इतना ही नहीं, देश के कई राज्य कानून व्यवस्था बेहतर बनाने में बनावटी बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहे हैं। भारत जैसे विशालकाय देश में खेती से लेकर स्वास्थ्य सेक्टर तक में बदलाव की स्क्रिप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार करने की कोशिश जारी है। माना जा रहा है कि एआई से बुआई कटाई के सही समय का पता लगाने से लेकर मौसम के पैटर्न, मिट्टी की नमी, फसलों की बढ़ोतरी का विश्लेषण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एआई सेंसर्स की मदद से फसलों को होने वाली बीमारी का भी समय से पता लगाया जा सकता है और समय पर दवा छिड़काव कर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर मदद से भविष्य में होने वाली बीमारियों का पता लगाने की कोशिश चल रही है। एआई की मदद से उन गंभीर बीमारियों का डेटा विश्लेषण मिनटों में किया जा सकेगा, जिसमें अभी बहुत समय लगता है। गिनती के टेस्ट के आधार पर एआई की मदद से भविष्यवाणी की जा सकेगी कि आने वाले 10 वर्षों में किसी का हार्ट सिस्टम कैसे काम करेगा। ऐसे में भारत में इस सोच के साथ काम किया जा रहा है कि एआई के इस्तेमाल से स्वास्थ्य सुविधाओं को समाज के आखिरी आदमी तक किस तरह से पहुंचाया जा सके। रिसर्च सारी एआई बेस्ड हो गई है, चाहे हेल्थ केयर की रिसर्च हो, ड्रग डिस्कवरीज हो, लॉजिस्टिक्स के सॉल्यूशंस हो, जो अभी तक संभव नहीं थे ह्यूमन लेवल पर सॉल्व करना, अब एआई उसको सॉल्व कर रहा है। इसका इस्तेमाल करने से फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हो सकते हैं। हेल्थ केयर में डॉक्टर हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल ही करते हैं और ऐसा नहीं है कि एक जैसे सिम्टम होने पर सभी का एक जैसा इलाज किया जाता है। उनकी बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं, तो उसके फ़ायदे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से ह्यूमंस को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अपराधियों को पकड़ने से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल तक में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। यूपी पुलिस तो एआई आधारित त्रिनेत्र ऐप के जरिए अपराधियों पर नजर रखती है। हाल में इसे और एडवांस बनाया गया है। दिल्ली पुलिस भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एआई की मदद लेती है। फिलहाल भारत में करीब 85 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसके अगले 2 साल में बढ़कर 120 करोड़ हो जाने का अनुमान है। ऐसे में भारत में एआई के लिए बड़ी संभावनाएं भी हैं और खतरे भी कम नहीं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से रिलाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आपदा में, आप समस्या में आ जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठ बहुत बोलता है, वो हेल्यूसिनेट करता है डेटा को लेकर। तो अगर आपने आंख बंद करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्वास कर लिया तो संभावित तौर पर आप पाएंगे कि आपको लीगल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग साइबर सुरक्षा में सेंध करने के लिए किया जा रहा है और साइबर क्राइम्स नए नए प्रकार से उत्पन्न किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। क्राइम बढ़ेगा, यदि ये गलत हाथों में चला गया तो लोग हर तरीके से इसको क्राइम में यूज़ कर रहे हैं। आप आज चैट जीपीटी से पूछिए कि मुझे ओटीपी चुराने के 10 तरीके बताइए, वो आपको बता देता है। तो अब इस तरह से यदि क्रिमिनल उसको यूज़ करने लगे, या मुझे एक वायरस लिख के दे दीजिए, वो लिख के दे देगा PHP पे, आपने होस्ट करना है, लिंक भेजना है, हैक हो गया बंदा। तो इतना आसान कर दिया क्रिमिनल का काम, जो आज तक कुछ कम्युनिटीज़ में लिमिटेड था। ये खतरा है और इसको काउंटर करना एआई से ही संभव है।